हाँ गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान शुक्र रखे। क्या शुभ नाम है? गुरु जी प्रवेश मिश्रा। कहाँ से? गुरु जी वैसे तो लखनऊ में है लेकिन सुल्तानपुर यूपी से बात कर रहा हूँ, अयोध्या के पास से। अच्छा। जी क्या नाम बताया? हरीश मिश्रा? जी प्रवेश मिश्रा, प्रवेश मिश्रा। अच्छा, प्रवेश मिश्रा। जी जी मिश्रा जी, हमारे चैनल से आप कब से जुड़े हैं? गुरु जी लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं। और आप जैसा ज्योतिषाचार हमने नहीं देखा। हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन आप जैसा ज्योतिषाचार और फलादेश हमने नहीं देखा कभी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। इसी आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं तो हम भी मेहनत करते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गुरु जी कार्यक्रम है। डेली आपका वीडियो देखता हूँ और जो लाइव भी जुड़ता हूँ, जी बड़ा अच्छा लगता है। जी। और ऐसा लगता है कि आपके साथ ही जुड़ करके इस लाइन में बढ़े, लेकिन आपसे कभी बात ही नहीं हो पाया। आज पहली बार भोलेनाथ की कृपा से बात हो रही है। क्या बताएं पंडित जी, अकेले हैं। जी जी अकेले हैं। भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि लाखों चाहने वाले, हजारों नहीं लाखों चाहने वाले हैं। और आज से नहीं, लगभग हमारी 32 साल, 32 ईयर समथिंग, 32 साल की प्रैक्टिस है हमारी। बिल्कुल गुरु जी। जी और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारा नाम थोड़ा लेट लिखा गया था। गांव में हमारा जन्म हुआ था, तारादेही बम्होरी, दमोह जिला, हमारे मध्य प्रदेश में दमोह जिला है। जी जी दमोह जिला के पास एक शहर है कस्बा तारादेही, तारादेही से लगा हुआ एक बम्होरी माल गांव है। जी जी वहां एक किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ था। हमारे पिताजी परम शिव भक्त थे, हम मालूम है, बहुत अच्छे शिव भक्त थे, गीता का पाठ करते थे, जी 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 किसान थे। उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ 1972 में, 17 जून 1972 को। वहां फिर हम तीसरी चौथी में थे, छोटी उम्र में। तब से हम रोज मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते। जी 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 ये रोजाना की पार्थिव पूजन भगवान की, इसमें कोई शक नहीं। हमें भगवान ने कृतार्थ कर दिया बिना किसी गुरु के। हमारे कोई गुरु नहीं। तो गुरु जी आपके जो फलादेश है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। आपने जो फलादेश करते हैं जी तो समझिए कि बिल्कुल एकदम सटीक और 5000% सत्य बातें हैं। ये सब उन्हीं की भगवान की कृपा है। और हमारा एक प्रयास, जी, आपके ऊपर है। हमारा एक प्रयास रहा शुरू से। हमने महादेव को गुरु माना है, ज्योतिषकार अपने जीवन का हर क्षेत्र में, और उन्होंने कृतार्थ किया। उनके बड़े हजारों चमत्कार हमने अपने जीवन में देखे हैं। बेलपत्री चढ़ाई, प्रार्थना की, वह बेलपत्र अदृश्य हो जाती। गुरु जी आज हमने महादेव से कहा कि भगवान आज हमारा भी नंबर लगवा दीजिए, तो जी, और आपने आज लग गया। ये भगवान की कृपा है। तो हम बाल्यकाल से जो शिवलिंग बनाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, जी जी तो ये अब रामायण की चौपाई है कि सो तब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। हे भगवान, मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। जो करने वाले हो आप करने वाले हैं, और आपकी कृपा से ही हमारा जीवन तमाम चल रहा। बस उनकी कृपा है, वही सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कृपा से सब चल रहा है। तो किसके बारे में जानना चाहते हैं मिश्रा जी? गुरु जी हमारी एक बिटिया है, अभी तो छोटी ही है, और उसका डेट ऑफ बर्थ गुरु जी हम नोट करा दें आपको। तो बस एक मिनट। क्या नाम है बिटिया का? अदिति मिश्रा, अदिति। जी, तारीख बताइए। 28 सितंबर 2022, समय? 3:15 सुबह के AM। कहाँ का जन्म है? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ये कुंडली निकल आई 28 सितंबर 2022। जी जी
28 सितंबर 2022। अच्छा, अभी का जन्म है ना? जी 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 3/15, जी 3/15 ए नवरात्रि का है ना? जी जी 3/15 ये। ये बताइए, बेटी को कोई वाणी दोष तो नहीं है बोलने में? हाँ गुरु जी, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा हकलाना शुरू हो गया उसका, मतलब बोलने में, साफ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आगे चल के धीरे धीरे वाणी दोष और बढ़ जाएगा। अच्छा गुरु जी। इसका निदान हम बताते हैं, परेशान मत होइए, पर समाधान है। जी गुरु जी। आपके घर के सामने तरफ, बेटी की कुंडली बताती है, आपके घर के सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ होने चाहिए। क्या 2 प्रकार के फलदार पेड़ या कोई बगीचा है? आम का भी है, कटाई भी है। 2 प्रकार के फलदार पेड़ हो गए। बिल्कुल। इस लड़की की कुंडली बताती है कि इस लड़की के पिता आप हैं। जी। तो आपके ओंठ पर या आपके गले में एक तिल मसे दाग का निशान होगा। लड़की के पिता के ओंठ पर या गले में तिल मसे दाग का निशान होगा। क्या ये बात सही है या गलत? हाँ गुरु जी, गले में जी। क्या बात, इसको कहते हैं ज्योतिष, है ना? जी गुरु जी जी। तो ये कुंडली, जी ये कुंडली बिल्कुल सही है। कुंडली के अनुसार बेटी का वजन जल्दी बढ़ेगा। जी। आने वाले 2-3 सालों में वजन तो बढ़ेगा, गोलमटोल हो जाएगी, लेकिन वाणी दोष भी उत्पन्न होगा। उसका समाधान भी हम बताते हैं। जी। और वाणी दोष होने का एक कारण भी बताते हैं हम। जी। आप अपने घर में अंदर जाइए, अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ लगभग लास्ट में देखिए, जी 3 प्रकार के 3 कलश रखे हैं। कलश जो होते हैं ना, जैसे लोटे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, ऐसे कोई कलश, कोई पात्र रखे हैं, देखिए। अंदर जाके लास्ट में कुछ याद है क्या आपको? या पूछिए, घर में कोई हो तो उनसे पूछिए, घर के लोगों से। सेकंड फ्लोर पे लास्ट में किचन बना हुआ, उसमें कुछ सामान ऐसे कलश टाइप का रखा हुआ है जी। तो ये जब जब अपन लास्ट में ये कलश रखेंगे, बर्तन रखेंगे, खाली बर्तन रखेंगे, तो निश्चित रूप से बेटी की वाणी में दोष उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा। तो ये अपने को नहीं। दूसरी बात, आपने बेटी के जन्म के बाद अभी कोई मकान तो नहीं बनाया? नहीं जी, मकान नहीं बनाए, मकान की चिंता है बनवाने का। ठीक है, मकान बनवा लें, मकान की चिंता इसमें दिखाई देती है, बात सही है। लेकिन मकान अगर बना होता तो मकान में एक गड़बड़ हो जाती। तो हमको ये लगता है कि घर में अंदर लास्ट में इनकी माताजी पास में है क्या? नहीं मुझे पास में तो नहीं है, लेकिन कोई बात जब नहीं हो सकती बात, तो नहीं तो उनसे पूछ लेते आप कि कोई कलश, कोई मटके, कोई घड़े कुछ लाकर घर में पीछे तरफ रखे हैं क्या? हाँ गुरु जी, वही जो दही वगैरह जिसमें मिट्टी के बर्तन में रखे जाते हैं। हाँ। हमें लगता है वो लास्ट में रखा हुआ है, ऊपर है लेकिन सेकंड फ्लोर पे। तो वो मुझे याद आ रहा था कि वहां रखा हुआ है। नहीं, वो 3 बर्तन हैं, इनको हटा दीजिए, इनको सामने तरफ ले आइए, बीच में ले आइए। अच्छा गुरु जी। तो 100% आपकी बेटी का वाणी दोष ठीक हो जाए। ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? गुरु जी, हमारा एक मेन चिंता है गुरु जी, हम 3 भाई हैं, तीनों को पुत्र नहीं है। तो बिटिया की कुंडली में भाई का योग बनता है या? और गुरु जी, बिटिया के जन्म होने के बाद लगभग 2 महीने के बाद हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, सिड्डेक्स हमें हो गया। नहीं, आपको देखिए, नर्वस सिस्टम से, नसों से संबंधित, रीढ़ से संबंधित, ब्रेन से संबंधित तकलीफें बेटी के जन्म के बाद होंगी। बिल्कुल, वो 2 महीने के बाद ही मुझे दिख गया, L4 L5 नसें हमारी ब्लॉक हो गई। और लेकिन अब आराम कुछ मिल रहा है गुरु जी, लेकिन परफेक्ट जैसे पहले था वैसा तो नहीं है। लेकिन
दिक्कत हुआ तो जन्म के बाद ये, तो गुरु जी इसका भी निदान कर दें, कैसे होगा ये यंत्र में कुछ। देखिए, अब इसके निदान के लिए तो आप कभी जबलपुर पधारे, व्यक्तिगत रूप से मिले, तो कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। ठीक है गुरु जी, आपका प्लान है, आपके नंबर पे हम बात भी एक बार किए हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए बातचीत हुई है, लेकिन अभी 1-2 महीना बता देते दस्ता है, देखते हैं गुरु जी। अब ये 1-2 महीना की डेढ़ तो हमेशा लगी रहती है, हजारों नंबर हैं, फिर भी देखते कहीं कुछ व्यवस्था बनेगी तो आप जी आकर मिल सकते हैं ना। ठीक है गुरु जी, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। वो 3 जो मटके रखे हैं, कलश रखे, उनको हटा दीजिए। जी। ये जो कलश रखे हैं, ये बेटी की बीमारी के कुछ दिन पहले ही रखे हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? लाए हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं गुरु जी, जी सत्य बात। उसी के कारण आपकी बेटी के वाणी में दोष उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, वो कलश मटके हटा देंगे, आपकी बेटी धीरे धीरे बोलने लगी, 8-10 दिन में फर्क आ जाएगा। ठीक है गुरु जी, बिल्कुल हम बात करके अपनी वाइफ से उसको आगे एकदम से आगे तरफ रखा दें या बीच में रखा दें, लास्ट में ना रखें, ठीक है? जी गुरु जी, ठीक। मेन चिंता गुरु जी संतान भी है, तो उसको देख लेते गुरु जी। आप कभी पधारेंगे, देखिए अभी तो बेटी अभी हुई है, आप कभी पधारेंगे जबलपुर में मिलेंगे, तो आप अपनी और अपनी धर्मपत्नी की कुंडली आप दिखाइए, तो ईश्वर ने चाहा ठीक हो जाए। नहीं भी हो रहा होगा तो एक बेटा तो लड़ भड़ के भगवान भोलेनाथ से हम दिला ही देंगे। ठीक है बिल्कुल गुरु जी, बस कृपा हो जाए भगवान भोलेनाथ की और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से निश्चित हो जाएगा, कोई शक नहीं है। ठीक है पंडित। हमारा कुंजी गुरु जी, हमारा कुंजी तो नहीं है। अरे आप आएंगे तो आपकी आवाज से सब बता देंगे, आप काहे को चिंता करते हैं? आप तो हमारा कार्यक्रम देखते ही हैं तो जानते हैं। बिल्कुल, हर कार्यक्रम देखते हैं, और जब भी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी देखते हैं। जैसे आपका जो कार्यक्रम चलते हैं हर जगह है, अभी 21-22-23 को जो आपका है, इसमें भी आने का सोच है गुरु जी, क्योंकि प्लान कर रहे थे, अगर हो सकता है आएंगे। आप अगर वहां पर आएंगे भिवानी में जो आपका कार्यक्रम है जी, भिवानी में आप आएंगे तो ये मटकियां हटा देंगे, तो भिवानी में आप ये भी रिव्यू दे देंगे कि मटकियां हटाने के बाद बेटी बोलने लगी। जी एक बात, बिल्कुल हम बात दूसरा जब भिवानी में आएंगे तो हम एक दिव्य यंत्र देंगे गले में पहनने के लिए, उसके धारण करने के बाद आप दूसरे दिन बता देंगे कि हमको रिजल्ट मिला, हमें आराम हो गया। जी ठीक, चलिए, धन्यवाद। जी अच्छा।